बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने पीएसटी, सिटी, एसएसटी टेस्ट के लिए तैयारियां कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ जियोग्राफी और सोशल स्टडी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। इन एमसीक्यूज़ में से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ इस दफ़ा पीएसटी, सिटी, एसएसटी एग्ज़ाम में भी रिपीट होने की चांसेस है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं मुकम्मल वॉइस अवेयर करके मज़ीद एक्सप्लेनेशन आपको देने के लिए गूगल से हमने स्क्रीनशॉट भी साथ में अटैच कर दी है। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं ये बात भी आपको कंफर्म करता चलूँ कि हमने पीएसटी, सिटी, एसएसटी के प्रिपरेशन के लिए एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है। इसमें तकरीबन 15,000 एमसीक्यूज़ हमने कलेक्ट की है। हमने साइंस के सब्जेक्ट को कम्प्लीटली और हिस्ट्री को कम्प्लीटली आपके लिए एमसीक्यूज़ फॉर्म में अपलोड कर दी है। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन होगा, काइंडली वहां जाके उनको भी देखें और प्रिपरेशन करें। तो आइए अपना वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर 1, व्हाट इज़ द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द सन्स कोर दैट पावर्स न्यूक्लियर फ्यूजन? यानी दिए गए 4 ऑप्शन में से सन के कोर में कौन सी एलिमेंट है जो न्यूक्लियर फ्यूजन में मदद देता है, न्यूक्लियर फ्यूजन करता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी हीलियम एंड ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी हाइड्रोजन। सवाल नंबर 2, व्हाट गैलेक्सी इज द क्लोजेस्ट टू द मिल्की वे? दोस्तों, मिल्की वे वो चीज़ है, तमाम स्टार्स पार्टिकल में सोलर सिस्टम में जितने भी स्टार्स पार्टिकल इकट्ठा मिलकर एक साथ रोटेट करते हैं उन्हें मिल्की वे कहते हैं। तो गैलेक्सीज भी इनके अंदर होता है। तो हमारे जो मिल्की वे, हमारे यूनिवर्स मिल्की वे में है, तो मिल्की वे में क्लोजेस्ट गैलेक्सी कौन सी है दिए गए ऑप्शन में से? तो दोस्तों, दिए गए 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, सैजिटेरियस ड्वार्फ गैलेक्सी इज द क्लोजेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे। अगला सवाल हमारे साथ है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बाउंड्री सराउंडिंग ए ब्लैक होल बियॉन्ड विच नथिंग कैन एस्केप इंक्लूडिंग लाइट? तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे व्हाट इज़ ब्लैक होल। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसे इमेजनरी होल है जिसके इर्द गिर्द तमाम हमारे कायनात जितने भी गैलेक्सी, मिल्की वे, डस्ट पार्टिकल घूमते हैं। तो जितने भी चीज़ें इनके इर्द गिर्द घूमते हैं तो उनके सेंटर में एक होल पैदा हुआ है, ब्लैक होल कहते हैं। सिर्फ लाइट के सिवा, लाइट के स्पीड के सिवा कोई भी चीज़ वहाँ से पास नहीं हो सकती। लाइट भी बहुत लेट से वहाँ से पास हो सकती है, तो उसे ब्लैक होल कहते हैं। जिसके इर्द गिर्द हमारे सन, हमारे यूनिवर्स, हम जिसमें अभी बैठे हैं, हम जिसमें रहते हैं, कायनात में हमारे पास मिल्की वे है, गैलेक्सी है, वो तमाम के तमाम उस ब्लैक होल के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो कशिश सकल ज़्यादा पैदा यानी ग्रेविटी सबसे ज़्यादा ब्लैक होल में पाई जाती है। तो इसके सराउंडिंग कौन सी लेयर है वो लाइट को, सिवाय लाइट को छोड़कर किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं देता है। तो सवाल में कुछ हमसे ये पूछ रहा है, तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बाउंड्री सराउंडिंग ए ब्लैक होल? यानी ब्लैक होल के सराउंड में एक बाउंड्री है, उनका क्या नाम है, जो लाइट के सिवा किसी चीज़ को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं देता है, यानी स्केप होने, उसके पास होने की इजाज़त नहीं देता है। तो दोस्तों, दिए गए 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए इवेंट हॉरिजॉन। इवेंट हॉरिजॉन वो बाउंड्री है ब्लैक होल के इर्द गिर्द में कि वो लाइट के सिवा किसी चीज़ को भी स्केप यानी उस ब्लैक होल को पास करने की इजाज़त नहीं देता है, नहीं छोड़ता है आगे। अगला सवाल हमारे पास है, विच ऑफ दिस एलिमेंट इज मोस्ट एबंडेंट इन द इंटरस्टेलर मीडियम? तो ऑप्शन ए में हमारे पास ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी हीलियम। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा एबंडेंट एलिमेंट जो इंटरस्टेलर में पाए जाते हैं वो है ऑप्शन सी हाइड्रोजन। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल हमारे पास है, व्हाट टाइप ऑफ गैलेक्सी इज द मिल्की वे? तो दोस्तों, दिए गए 4 ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी स्फेरिकल। यानी हमारे मिल्की वे का जो शेप है वो स्फेरिकल या बीजवी शक्ल में है, अंडे जैसे शक्ल में। अगला सवाल हमारे पास है, व्हाट फिनोमिनन केस द ब्लू शिफ्ट ऑफ लाइफ ऑब्जर्व इन द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट? तो ऑप्शन ए में हमारे पास है, द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग ऑल वे फ्रॉम अर्थ। ऑप्शन बी, द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग टुवर्ड अर्थ।
ऑप्शन सी ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ऑप्शन डी द ऑब्जेक्ट इज इन ए सुपरनोवल एक्सप्लोजन। यानी सवाल में हमसे ये पूछ रहा है वो कौन से फिनोमिना है जिस केस पर ब्लू लाइट यानी नीला जो लाइट होता है वो ऑब्ज़र्व करता है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। एस्ट्रोनॉमिकल जो हवा में जाने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, खला में जाने के लिए, खलाबाजी के लिए, उस ऑब्जेक्ट को अपने पास खींचता है, ऑब्ज़र्व करता है। तो दोस्तों दिए गए चार ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी द ऑब्जेक्ट इज़ ए मूविंग टुवर्ड्स अर्थ, यानी अर्थ की तरफ जो ऑब्जेक्ट जिस्म मूव करता है, इसी वजह से ब्लू लाइट जो है वो ऑब्ज़र्व करता है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को। अगला सवाल हमारे साथ है विच टाइप ऑफ स्टार इज़ द मोस्ट मैसिव एंड शॉर्ट लिव्ड। ऑप्शन ए रेड ग्रैंड, ऑप्शन बी वाइट ड्राफ्ट, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन स्टार, ऑप्शन डी ओ टाइप मेन सीक्वेंस स्टार। तो दोस्तों दिए गए चार ऑप्शन में से कौन से स्टार ज़्यादा मैसिव यानी वज़नी है और शॉर्ट लिव यानी कम उम्र है उनका। तो दिए गए चार ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी ओ टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है। इसकी उम्र तकरीबन 3 मिलियन ईयर है। ये सबसे मैसिव स्टार है मगर इनका उम्र सबसे कम है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द करंट एस्टिमेटेड एज ऑफ द यूनिवर्स, यानी इस कायनात की एस्टिमेटेड एज क्या है, यानी अंदाजे के मुताबिक इस पूरे कायनात की उम्र कितनी है। ऑप्शन ए 4.5 बिलियन ईयर, ऑप्शन बी 13.8 बिलियन ईयर्स, ऑप्शन सी 20 बिलियन ईयर्स, ऑप्शन डी 10 बिलियन ईयर्स। तो दोस्तों दिए गए चार ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 13.8 बिलियन ईयर अगो द करंट एस्टिमेटेड एज ऑफ द यूनिवर्स, यानी कायनात की करंट एस्टिमेटेड एज जो है 13.8 बिलियन ईयर अगो है। दोस्तों ये निहायत अहम सवाल है, इसे याद कर ले और अपने साथ नोट कर दे, मे भी इस टेस्ट में आने की चांसेस हैं इनका। अगला सवाल व्हाट इज़ द प्राइमरी केस ऑफ द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। दोस्तों इस सवाल में हमसे ये पूछ रहा है कि प्राइमरी यानी बेसिक केसेस क्या है, क्यों यूनिवर्स फैलता है, यानी यूनिवर्स एक्सपेंडिंग हो रहा है। तो इसकी वजह क्या है। ऑप्शन ए में हमारे पास है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ ब्लैक होल्स, यानी ब्लैक होल के जो ग्रेविटेशनल है वो अपने तरफ खींचता है, तो इसी वजह से ये फैल जाता है। ऑप्शन बी द बिग बैंग, यानी द बिग बैंग जो है ये एक थ्योरी है। ऑप्शन सी डार्क एनर्जी, ऑप्शन डी कॉस्मिक इन्फ्लेक्शन। तो दोस्तों दिए गए चार ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी डार्क एनर्जी की वजह से बेसिकली यूनिवर्स एक्सपेंडिंग हो रहा है, यानी फैलता जा रहा है। अगला सवाल हमारे पास है विच प्लेनेट हैज़ द लॉन्गेस्ट डे रोटेटिंग पीरियड इन द सोलर सिस्टम। दोस्तों अगर लॉन्गेस्ट डे की बात करें तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी वेनस में सबसे लंबा दिन होता है जो कि 5832 घंटों पर मुश्तमिल होता है। अगर उसे कंपेयर करें दुनिया के डेज़ के साथ तो उनका वेनस का एक डे हमारे अर्थ में तकरीबन 243 डेज़ बनते हैं। और अगर शार्टेस्ट डेज़ की बात करें तो सबसे शार्टेस्ट डेज़ जुपिटर में होता है जो कि हमारे अर्थ के तकरीबन 10 घंटों के बराबर होता है। अगला सवाल हमारे पास है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्पेस टेलीस्कोप डेट प्रोवाइड द मोस्ट डिटेल्ड इमेज ऑफ डिस्टेंट गैलेक्सीज एंड एक्सोप्लैनेट। तो दोस्तों दिए गए चार ऑप्शन में से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी जेम वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो स्पेस में बहुत ज़्यादा इमेजेस को करीब लाता है और गैलेक्सीज और एक्सोप्लैनेट के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और डिटेल प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों ये थे चंद इंपॉर्टेंट MCQs, इन्हें याद करने और अपने साथ नोट कर लें। इनमें से बहुत ज़्यादा MCQs इस दफ़ा PST, CT, SST और दूसरे टेस्टों में भी रिपीट होंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे और मज़ीद इस तरह के वीडियो आपको चाहिए तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स में अपने नए ख्यालात का इजहार करें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।